तो दोस्तों फाइनली इतना लंबा वेट करने के बाद हमारे सामने लोकी का सीजन 2 का एपिसोड 1 आ चुका है और इसे देख के बस यही फील है कि यही तो वो असली मार्वल है जिसे हम इतने टाइम से मिस कर रहे थे। और अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसकी सारी डिटेल्स पे बात करते हैं। तो इसका फर्स्ट एपिसोड वहीं से स्टार्ट हुआ था जहाँ पे लोकी का सीजन 1 खत्म हुआ जिसमें हमें देखने को मिलता है कि मोबियस से लेके टीवी में सभी लोग लोकी को भूल गए। पर दोस्तों इस एपिसोड में क्लियर हो जाता है कि जो लोकी है वो टीवी के पास में चला गया जिसके पास में उसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा और इसमें लोकी टाइम स्लिपिंग की वजह से पास्ट और प्रेजेंट में ट्रेवल कर रहा है। और साथ ही जब लोकी टीवी के पास में जाता है तो हमें वहाँ कैंग के बड़े बड़े स्टैच्यू देखने को मिल जाते हैं जिससे क्लियर हो जाता है कि पहले कैंग ही सामने से टीवी पे राज कर रहा था पर फिर बाद में कुछ ऐसे कांड हुए होंगे जिस करके उसने टीवी को चलाने के लिए बाद में टाइम कीपर्स की कहानी बनाई होगी जिसके साथ उसने टीवी में सबकी मेमोरी जो थी वो गायब कर दी। और ऐसे इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब लोकी पास में जाता है तो इस जगह पे जो क्रैक है वो लोकी की वजह से ही आता है जिसे कैसी भी देख लेता है। पर जब लोकी प्रेजेंट में आता है और वो कैसी से उसी क्रैक के बारे में पूछता है तो कैसी को कुछ भी उसके बारे में पता नहीं होता। फिर इसके बाद में देखने को मिलता है कि मोबियस और हंटर B-15 को एक रूम में बुलाया जाता है जहाँ पे हमें दो नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। पहली तो जनरल डॉक्स और दूसरी जज गैम्बल। इनके बीच वही बात होती है कि इतनी सारी टाइमलाइंस क्यों बन रही है और इनको ब्रून क्यों नहीं किया जा रहा है। जिसमें B-15 कहते हैं कि ऐसे तो काफी लोगों की जान जाएगी और तभी वहाँ अचानक से लोकी पास से प्रेजेंट में आता है और वो स्टिक को लेके वॉल को ब्रून कर देता है जिसके बाद टीवी की असलियत सबके सामने आ जाती है। और इसके बाद लोकी और मोबियस बात करते करते ओबी के पास पहुंच जाते हैं और ये बंदा पता नहीं कितने हजारों साल से टीवी में काम कर रहा है। और यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती जिसमें हमें देखने को मिलता है जो ओबी है वो 400 साल पहले मोबियस से मिला था और उसे याद भी पर वही मोबियस को याद भी नहीं कि वो ओबी से कब मिला और ऐसे इसलिए जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि बाद में कैंग ने सबकी मेमोरी वाइप कर दी और ओबी इसलिए शायद ना क्योंकि वही सारा रिपेयर का काम करता है और वो कहीं भूल ना जाए या फिर कोई और रीजन हो सकता है। इसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि जो लोकी वो पास्ट प्रेजेंट में ट्रेवल कर रहा होता है जिसमें अगर वो पास्ट में कुछ भी चेंज या कुछ भी कर रहा होता है तो हमें साथ के साथ प्रेजेंट में उसका असर देखने को मिलता है। हमें पता चलता है कि लोकी को इस सब से निकालने के लिए लोकी को टाइम स्ट्रीम से बाहर निकाल कर अपने आप को ब्रून करना होगा। और इसके बाद हमें टेम्पोरल रूम देखने को मिलता है जो सच में काफी अलग लग रहा था। और इसका मतलब बस यही कि ह्यू रिमेंस ने टाइम को एक फिजिकल फॉर्म में बनाया है और इसको एक तरह से अच्छे से शेप भी दे दी और जैसे कि अचानक से काफी सारी टाइमलाइंस क्रिएट होने लगे और इसमें जगह नहीं बची है जिस करके ब्लास्ट होने पर यहाँ पे फिर से लोकी टाइम स्लिप करता है और फ्यूचर में पहुंच जाता है। फिर वहाँ पे लूम में हमें कोई भी टाइमलाइन देखने को नहीं मिलती और फिर लोकी स्टिक लेने के लिए भागने लग जाता है पर उसके बीच हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसमें जो लूम है वो काफी ज्यादा ही अलग देखने को मिल रहा है और देखने से तो ये लग रहा है कि टाइमलाइंस की तो बैंड बच चुकी है। और फिर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देख के कोई भी समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है जिसमें लोकी को अचानक से सिल्वी देखने को मिलती है और उसके साथ ही एक जो टेलीफोन होता है वो रिंग भी कर रहा होता है पर तभी अचानक से कोई उसे पीछे से ब्रून कर और फिर वो वापस से प्रेजेंट में जाकर खुद को और मोबियस को बचा लेता है। पर दोस्तों यहाँ पे आप क्वेश्चन ये कि लोकी को ब्रून किसने किया और कॉल किसका आ रहा था और सिल्वी वहाँ पे कैसे पहुंची। अगर आपको पता है आपके पास कोई थ्योरी प्लीज कमेंट करके जो बताएगा। और फिर इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जिसमें सिल्वी ब्रांच टाइमलाइन में 1982 में पहुंच चुकी है। बाकी दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा कोई भी थ्योरी कमेंट करके जो बताएगा। और वीडियो को साथ ही चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने बेल को मत भूलेगा।